साधुओं ने योग धारण कर लिया है, क्योंकि वे अहिंसा के पुजारी, वे अपने माध्यम से एक इंद्रिय जीव को भी कभी कष्ट, स्वप्न में भी कष्ट नहीं देते, क्योंकि महाव्रती हैं। तो बंधु 4 महीने बारिश होती है, वो 4 महीने बाद जब बारिश होती है तो बिजनेस मद्दा चलता है, कम चलता है, और सबसे ज्यादा धर्म ध्यान श्रावक इन 4 महीने में ही करता है। क्योंकि बंधु जितना भी धर्म करते हो इस 4 महीने के अंदर ही करते हो, 8 महीने उतना धर्म ध्यान नहीं होता, क्योंकि बिजनेस कम चलेगा, यहाँ का सीजन ज्यादा चलेगा। और इस बार तो तुम्हारा विशेष सीजन चल रहा है, दीमापुर वासियों का विशेष धर्म ध्यान का सीजन चल रहा है। तो वह कहते हैं कि वहाँ का सीजन मद्दा तो यहाँ का सीजन अच्छा चलता है। इसी में पर्युषण पर्व आया, इसी में रक्षाबंधन आया, इसी में पर्युषण पर्व आएगा, और मोक्ष सप्तमी इसी में आए, 16 कारण भावना 16 कारण भी इसी में आएंगे, दीपावली भी इसी में आएगी, दशहरा भी इसी में आएगी, रोड के वो कौन सी थी, सुहाग दशमी, कौन दशमी, आदि आदि, दशमी कितनी, धूप दशमी, सारी इसी में अनंत चतुर्दशी, इसी में बधैया जैनी बनते हैं, इसी में है तो दसैया जैनी भी बनते हैं, जो भी बनते हो इसी में ही तो बनते हो बंधु। तो यह चतुर्मास कहने का तात्पर्य पुण्य को गाढ़ा करने के लिए, कि अपने पुण्य को गाढ़ा करो, अपने पुण्य का बैलेंस बढ़ाओ। अगर इसमें भी अगर आपने पुण्य का बैलेंस नहीं बढ़ाया तो ऐसे कौन सा स्थान है कि जहां तुम पुण्य करने चले जाओगे। अगर पुण्य क्षेत्र में भी अगर हमने पाप किए तो हमारा क्या होगा। अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम विनश्यति, और पुण्य क्षेत्रम कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, कि एक अन्य क्षेत्र पर किया हुआ पाप पुण्य क्षेत्र में आकर के हम काटते हैं, और पुण्य के क्षेत्र में बैठ कर के भी बंधु अगर पाप बंद के चले गए तो वह पाप वज्र के समान हो जाता है। इसलिए पाप का पहिया तो पहले से ही भारी है, उस पाप का पहिया ट्रैक्टर का पहिया बना हुआ है, और पुण्य का पहिया साइकिल का पहिया है। भवआत्माओं कितने दिन वह गाड़ी चलेगी, कभी विचार करो। हम कहाँ सोए हुए हैं, हम किस चीज में, कितने अहंकार में सोए हुए हैं। क्या आपको अपने जीवन से जरा सा भी प्यार नहीं है क्या बंधु। अगर कोई निमित्त ज्ञानी होता अथवा कोई अवधि ज्ञानी होता, वो आपसे कह देता मात्र आपकी आयु मात्र 5 दिन की बची है, तो क्या आप 5 दिन में इतना पाप करते क्या। अगर आपको पता चल जाए कि मेरा शेष जीवन 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का बचा है, तो बंधु मुझे इतना विश्वास है, चाहे कितने भी बड़ा बिजनेस हो, कितना भी बड़ा बिजनेस हो, आप बिजनेस छोड़ करके आप धर्म की शरण में आ जाओगे कि नहीं मुझे अब धर्म ध्यान करना है, मेरे दिन में अंत भला सो सफल। इसीलिए बंधु ये मत सोचना कि अभी हमें बरसों जीना है, ये सोच करके जीना कि क्या पता कल का सूरज मिला कि नहीं मिला। ओ कल का अगर सूरज मिल गया तो भगवान को शुक्रिया करने जरूर आना, जरूर धन्यवाद देना कि हे भगवान आज आपने मुझे आज का सूर्य दिखा दिया, आज का प्रकाश मेरे जीवन में भर दिया है, तो क्यों ना मैं अपने आज को दिन को अपने भगवान की भक्ति और आराधना में लगाऊं। तो चलते हैं देखते हैं 16वां काव्य। इसकी विशेषता है सर्व विजयदायक। जितने भी तुम्हें विजय प्राप्त करना हो इस काव्य के माध्यम से आप विजय प्राप्त कर सकते हो। कैसे भी अगर आपको कहीं भी जाते हो विजय प्राप्त करना है, अपना झंडा ऊंचा करके आना है, तो 15वें काव्य का सहारा लो, 15वें काव्य की आराधना करो और आदिनाथ भगवान को स्मरण करो। तो आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं 16वां सूत्र तस्मिच्छामि दुक्कडम 16वां का
निर्धूम वर्ति वर्ति रप वर्जितो तैल पूरा, तेल पूरा नहीं तैल पूरा, कृत्सनम कृत्सनम जगत त्रय मिदम प्रकटी करोषि, करोषि सा है करोषि, सी नहीं पढ़ना करोषि नहीं पढ़ना करोषि। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम, दीपो परस्त्व दीपो परस्त्व मसीनाथ जगत प्रकाशः, निर्धूम वर्तिरपि वर्जिति तैले पूरा। अरे जोर से बोलो, ऐसा लग रहा है कि चतुर्दशी कल है, आज तो वैसे ही भोजन हो गया होगा। कल मानेंगे, कल आवाज़ ना निकले तो हो सकता है चतुर्दशी की हो, एकासन किया हो, तो जोर से निकालना चाहिए। जितनी हमने बताया था, जब हम अध्ययन करते हैं जोर से पढ़ना चाहिए। जोर से पढ़ने से क्या है, आपकी कमी जो होगी ना तो हमको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत बोल गए हैं। और अगर आपने धीरे से पढ़ लिया तो जो कमजोरी पहले थी वही चलती आती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। जो सरकारी भक्तांबर चलता है तो वही सरकारी भक्तांबर चलेगा। इसलिए जोर से बोलेंगे, निर्धूम वर्तिरपि वर्जिति तैले पूरा, कृत्स्नम जगत्त्रयमिदं प्रकटी करोषि, गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां, दीपो परस्त्वमसीनाथ जगत प्रकाशः। पढ़ेंगे एक साथ, निर्धूम यहाँ पर कह रहे, आ गया सभी से, यहाँ कह रहे हैं नाथ, हे देवारी देव, हे नाथ तुम यानी आप निर्धूम वर्ती, धुआं और बाती से रहित, अपवर्जित तैल पूरा, तेल के पूर से रहित हो, फिर भी इदम इस कृत्स्नम यानी समस्त जगत त्रयमिदम यानी तीनों जगत को प्रकटी करोषि यानी प्रकाशित करते हो, तथा चलिता चलानाम अचल पर्वतों को चलायमान करने वाली, मरुताम यानी वायु से भी, जातो यानी कदाचित भी, गम्य बुझने योग न माने नहीं हो, जगत प्रकाशा आप जगत प्रकाशक, अपरहा अपूर्व, दीपा यानी दीपक, असी माने हो। कह रहे हैं कि हे देवादि देव, हे तीन लोक के नाथ, हे नाथ, तेल बाती और धूम से रहित होते हुए भी त्रैलोक को प्रकाशित करने वाले आप
अपूर्व दीप हो जिसे प्रलय काल की हवाएं भी नहीं बुझा सकती हैं। क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, ना दीपक है, ना तेल से रहे थे, बाती से रहे थे, निर्धूम से रहे थे, फिर भी प्रभु आप तीनों लोगों को प्रकाशित कर रहे हो। यानी हे प्रभु, आपका ज्ञान की महिमा अपरंपार है कि आप अपने ज्ञान से तीनों लोगों को प्रकाशित कर देते हो। सूर्य निकलता है तो वह तो सिर्फ जगत को, एक ही जगत को प्रकाशित करता है, लेकिन हे प्रभु, आप ऐसे सूर्य हैं कि तीनों लोगों को प्रकाशित कर देते। आपको कभी तेल बाती की आवश्यकता नहीं है, फिर भी प्रकाशित कर देते हो। बंदो, अगर यह काव्य कह रहा है कि अगर आपको विजय प्राप्त करना है, चाहते हो मेरी विजय हो, मेरा पताका विजय का पताका फहरे, तो भगवान के गुणों को प्रशंसा करना सीखो। अगर आप चाहते हो कि मैं विजय प्राप्त करूं, तो भगवान के सामने चले जाना कि हे भगवान, आपका ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसको कोई आच्छादित नहीं कर सकता। हे प्रभु, आपका ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि तीन लोक में कोई भी आ जाए, आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं निकाल सकता। हे प्रभु, एक अद्भुत दीपक हो। बंधुओं, जितने भगवान की प्रशंसा करोगे, जितने गुरुओं के पास बैठ करके गुरुओं की प्रशंसा करोगे, प्रशंसा से ही विजय प्राप्त करोगे। ओ बंधु, जब तक दूसरों की प्रशंसा नहीं करोगे, जब तक तीन काल में भी सम्मान मिलने वाला नहीं है। वो सम्मान उसी को मिलता है जो अपने जीवन में विजय प्राप्त कर लेता है। चाहे वह इंद्रियों पर विजय हो, चाहे वह ज्ञान पे विजय हो, चाहे वह लौकिक हो, चाहे पारलौकिक हो, किसी भी प्रकार से ले लो। अगर वह प्रकाशित, तो वह और कब प्रशंसा कर पाओगे? जब जितने लघु तुम्हारे अंदर धर्म होगा। वो तुम्हारे अंदर धर्म नहीं है बंधुओं, तो तुम्हारे मुख से प्रशंसा निकल ही नहीं सकती है। एक व्यक्ति होता है कि हर किसी की, दूसरों की प्रशंसा करता है। मैंने कहा था कि 3 शब्द जीवन में उतार लेना, प्लीज, सॉरी और थैंक यू। बोला था कि कुछ भी होता है प्लीज कहना सीखो। अच्छे से अच्छा काम करा सकते हो, और किसी ने थोड़ा सा भी अगर काम कर दिया तो थैंक यू बोलना सीखो, धन्यवाद देना सीखो, प्रशंसा करना सीखो। और गलती हो जाती है तो सॉरी कहने में क्या जाता है। यानी अज्ञानी है, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, आप ज्ञानी हो प्रभु, आपके सामने मेरा क्या ज्ञान। भगवान के सामने जाना धर्म कहता है कि लघु बन के जाना कि हे भगवान, आगम में जो लिखा है वह बिल्कुल सत्य लिखा है, लेकिन मेरा इतना क्षयोपशन नहीं है कि मैं इस बात को समझ सकूं। ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो लिखा जा सकता था। अरे हमारे क्या है हमारे पास, क्यों अपने सम्यक्त को नष्ट कर रहे हो। अगर जरा सा भी शंका है, जरा सा भी तोड़ मरोड़ कर दिया तो आगम कहता है मैं नहीं कहती। एक बात ध्यान रखना कि मैं जो भी बोलती हूँ आगम के अनुसार ही बोलती हूँ। मेरे गुरु ने यही सिखाया है कि बेटा कभी भी तोड़ मड़ोड़ करके नहीं, अगर ठोस ज्ञान हो तो प्रमाण के साथ बोलना, अन्यथा मौन रहना कोई आवश्यकता नहीं है प्रवचन करने की। कोई आवश्यकता नहीं है दूसरों की 100 का अध्ययन करना पर की बाद में सोचना। अगर ठोस ज्ञान है तो देना, नहीं तो चुप रह जाना। इतना ही तो कोई कहेगा कि इन माता जी को ज्ञान नहीं है, इन महाराज को ज्ञान नहीं। हमारे गुरु बहुत बढ़िया शिक्षा देते। कुछ भी कहो, आज जो भी है गुरु के ही आशीर्वाद से है बंधुओं। और जो भी मैं बोलती हूँ मैं अपने गुरु के एक
एक एक वाक्य जीवन में उतार करके रखी हूँ कि मेरे गुरु ने जो शिक्षा दी थी वही शिक्षा तो मैं ये कहना चाहती थी। मैं जो भी बोलती हूँ आगम के अनुसार बोलती हूँ। चर्या इतनी आगम के अनुसार ही चर्या करते हैं, लेकिन हो सकता है चर्या में थोड़ा सा कभी प्रमाद बस कोई अतिचार लग जाता हो, अनाचार, तो बंधु छदमस्त लगते ही है। इतनी उत्कृष्ट चर्या तो नहीं है, लेकिन प्रयास अपना यही है कि आगम के अनुसार चलते हैं बंधु। तो प्रमाण सहित बोलते हैं कि आगम में आया है कि अगर हम थोड़ा सा भी हेर फेर करते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम ज्ञान के लिए दूसरों के ज्ञान को कम कहते हैं, तो हमारा सम्यक्त ही नष्ट होता है। हम मिथ्या दृष्टि वैसे हो गए। अब मिथ्या दृष्टि कभी धर्म, मिथ्या दृष्टि जीव को कभी धर्म आ सकता है क्या? इसलिए बंधुओं, मंदिर में आते हो तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा भगवान की प्रशंसा करना, गुरुओं की प्रशंसा करना, जिससे तुम्हारे जीवन में तुम विजय प्राप्त कर सको। और मुझे लगता है आज मंदिर तो बाहर तो कम शक्ति दिखाएंगे और ज्यादा शक्ति दिखाएंगे तो मंदिर में ही दिखाएंगे। मंदिर में ही सारी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, क्योंकि मंदिर में ही तो लड़ने के लिए मिलता है। सारी बातों भोजनशाला में देख लो तो एक साथ सब बैठे मिले खाने के लिए होते, लड़ेंगे नहीं। लड़ाई करेंगे तो मंदिर के हॉल में बैठ करके, मंदिर में बैठ करके लड़ाई करेंगे। सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं तो मंदिर में। बिंदु, ये मंदिर तुम्हारे लड़ने के लिए नहीं। अगर तुम मंदिर में भी आकर के अगर अपना धर्म ध्यान नहीं कर रहे हो, इधर उधर की बातें कर रहे हो, कौन क्या कर रहा है, बंदो अपना लोटा छानो। कब तक दूसरों को देखते रहोगे? इतना विचार करना, प्रशंसा करना सीखो। हर एक बंद घड़ी भी है तो वह भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय दिखाती है। हर वस्तु में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती हैं। अपनी दृष्टि को गुणानुवेशी बनाइए, अपनी दृष्टि को छिद्रानुवेशी मत बनाइए, कमी ही कमी। और वैसे भी कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ घर खो जाए। एक कहावत है कि मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाए, उसको जिनवाणी सुहा ही नहीं सकती। जिनवाणी अगर किसी की गुरुओं की प्रशंसा लिखी है तो बस 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 रहने दो, हो गया। ओहो।